दोस्तों, देश के आम नागरिक होने के नाते मैं आपको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे भी ड्रीम 11 का शिकार बन रहे हैं। वैसे तो ड्रीम 11 की एज लिमिट 18 साल है, लेकिन छोटे बच्चे भी अपनी 18 साल की आईडी बनाकर अपने मम्मी पापा के अकाउंट में पैसे लेकर इस गेम को खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ड्रीम 11 पर किस तरह से फंसते चले जाते हैं, आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इस गेम को ऑनलाइन खेला जाता है तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, एक जुआ जैसे नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई गेम लक पर डिपेंड हो तो उसे जुआ कहते हैं, सट्टेबाजी कहा जाता है। विराट कोहली आज 100 रन मारेगा, इस पर 1 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अगर उसने 100 रन मारे तो 1 करोड़ रुपए जीत गए, और उसने 100 रन नहीं मारे तो वे पैसे गए। इस तरह के गेम को बैटिंग या सट्टा कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट के हिसाब से इनलीगल कहलाता है। किसी गेम में आपका दिमाग का यूज हो रहा है तो वे पूरी तरह से लीगल माना जाएगा, और मेरे हिसाब से फैंटेसी गेम जुआ कहलाता है, जिसे अलग अलग तरह के शब्दों के गोलमाल से रूल से हटा दिया गया और इसे बताया गया कि यह एक दिमाग का खेल है। गवर्नमेंट को इस गेम से अच्छा खासा टैक्स मिलता है, जीतने वाले से 30% और कंपनी की तरफ से 30%, यानी कि 60% गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट में कोई एक्शन नहीं लेती। आप बताइए कि जुए से क्या होता है, आप पैसे जीतेंगे या हारेंगे, मतलब कि पूरी तरह से नसीब का खेल होता है। नसीब ने साथ दिया तो पैसे जीत गए, नसीब ने साथ नहीं दिया तो हार गए। अब आप यह सोचेंगे कि फैंटेसी गेम में जब हम टीम बनाते हैं तो किसी खिलाड़ी को कैप्टन या वाइस कैप्टन चुनते हैं। अगर वह कैप्टन चला तो हम पैसे जीते हैं, अगर वह कैप्टन नहीं चला तो हमारे 49 रुपये भी वापस आने की संभावना कम हो जाती है। अब बात आती है 1 करोड़ जीतने की, तो यहाँ पर देखो 50 लाख लोगों में क्या ही है कि आपकी किस्मत चलेगी। 2 लोगों में जुआ होती है तो 50% जीतने की उम्मीद रहती है, तो 50% हारने की। पर इस गेम में तो लाखों की भीड़ है, आप कहाँ से जीतेंगे। कुछ जुआड़ियों के मन में यह भी लग रहा होगा कि भाई बड़े बड़े कॉन्टेस्ट मत खेलो, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट खेलो। पर मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में भी एंट्री फीस कम नहीं होती है। एंट्री फीस लंबी चौड़ी रहती है, और पैसा जीतेंगे तो कोई एक ही खुश होगा, बाकी नहीं। ड्रीम 11 खेलने के नुकसान को समझ लो, इसके बाद आप कभी ड्रीम 11 नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप पूरे दिन इस गेम के बारे में सोचते रहेंगे, टीम के बारे में सोचते रहेंगे, और मैच शुरू होने से पहले आप टीम सेट करेंगे। उसके बाद मैच पूरा ख़त्म होने तक आप बार बार ड्रीम 11 ऐप को रिफ्रेश करते रहेंगे कि आपके कितने पॉइंट बने, और कुछ इस तरह से आपका पूरा दिमाग बाकी जगह से हटकर मोबाइल ऐप में ही लगा रहता है और आपकी आदत में आ जाता है। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि आपकी आदत इतनी तेज़ी से नहीं लगती है कि हम हर रोज़ 100 से 150 रुपये बर्बाद कर देते हैं। कभी पैसे वापस आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं, और इस विश्वास से हम खेलते रहते हैं कि कभी ना कभी हमारा भी नंबर आएगा, कभी ना कभी हम जीतेंगे। और अचानक से आपको एक न्यूज़ मिलता है कि आपके गांव के या फिर आपके मोहल्ले के लड़के ने 1 करोड़ रुपए जीता फैंटेसी गेम से। तो आप फिर से टीम बनाने लगते हैं, और इस बार आप लंबे चौड़े पैसे लगाकर खेलने लगते हैं, और आपको पता चलता है कि आपके सारे पैसे चले गए। अब ये जुआ नहीं तो क्या है। दूसरा नुकसान ये है कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे सब ड्रीम 11 में जाता है, और यहाँ पर जीतने की उम्मीद 0.005% रहती है, और हारने की उम्मीद 99% होती है। और यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए 49 रुपये लगाते हैं, और जब मैच ख़त्म होता है तो बोलते हैं कि भाई मेरा 49 रुपये ही वापस आ जाए। तो ऐसा सबके साथ होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई जीतते हैं, हमने तो जीते हैं, तो हमने कहा कि भाई नहीं जीतते हैं। अब ड्रीम 11 कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इसको भी थोड़ा समझो। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट से 30% कमा लेती है। आप हारे या जीते, कंपनी को कोई मतलब नहीं। बस कंपनी यह चाहती कि आप डेली पैसे लगाते रहे। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा 5000 का, और 5000 के प्राइज पुल पर 590 का एंट्री फीस रखती है। 10 लोगों में मतलब 590 × 10 5900। तो यहाँ पे कंपनी 900 रुपये जीत जाती है। तो चलो ये तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है भाई, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। मान के चलो कि कंपनी ने एक प्राइज पुल बनाया 10 करोड़ का, और यहाँ पे 34 लाख लोग 39 रुपये देते हैं। तो सोचिए कि 34 लाख × 39 मतलब 13 करोड़ 26 लाख रुपए हो गए कंपनी के पास। यहाँ पे कंपनी को विनर्स में 10 करोड़ बांटना है, बाकी 3 करोड़ 26 लाख का फायदा कंपनी ले ली। तो सोचिए एक कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को 3 करोड़ 26 लाख का फायदा हुआ। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बल्कि ड्रीम 11 में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब सोचिए कि कंपनी यहाँ कितना पैसा बटोर रहा है। एक दिन में, एक घंटे में, एक गेम से जनता का पैसा जनता में बांटना बहुत तगड़ा व्यापार है भाई। फैंटेसी गेम से फ्रॉड होता है या नहीं,
आज थोड़ा इसको भी समझो। दोस्तों, बड़े बड़े गेम में हर चीज़ें फिक्स होती है और आपको ये पता भी होगा कि आपके साथ भी हो सकता है। क्या पता जो टॉप के 2 विनर होते हैं या फिर जो 10 करोड़ जीतने वाले होते हैं वो 2 लोग कंपनी के फेक आईडी हो, जो मैच के एंड में जाकर अचानक से ऊपर आ जाती है, जिनसे इतने लंबे लंबे अमाउंट लोगों में ना बांटना पड़े और वह रकम भी कंपनी जीत जाए। और कंपनी ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो सिर्फ 49 रुपये देना, पैसे लगाना। कंपनी का सर्वर, कंपनी का टेक्नोलॉजी सब कंपनी के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। कंपनी वहाँ से क्या कर रही है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं। कंपनी ऑप्शन भी देती है कि भाई टीम बनाने से पहले आप पूरी टीम डाउनलोड कर लो, लेकिन भाई 50 लाख लोगों को एक एक करके देखना कि कौन ने क्या टीम बनाई है, ये कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ को आप भूल ही जाओ क्योंकि सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है और प्लेयर आपका भले ही चल जाए लेकिन 1-2 पॉइंट कंपनी की आईडी में अपने से ही चढ़ा दिए जाते हैं और कंपनी की आईडी टॉप में चली जाती है और वो आईडी ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो रियल बंदा है और आप इसको समझ ही नहीं पाते हैं। हालांकि ये डेली नहीं होता है, हफ्ते भर में मैच चलता है तो 4 से 5 दिन कंपनी वाले जीतती है, एक आध दिन कोई बंदा जीत जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, रोहित भाई इसका ऐड चलाते हैं तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकता है। तो यहीं पे एक बात अब जान लीजिए कि बड़े बड़े लोग ही ऐसा करते हैं। और बात रही कि हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने, हमारे आसपास के व्यक्ति ने 1 करोड़ जीता है तो बिल्कुल जीता होगा, क्योंकि अगर कंपनी पैसे नहीं देगी, अगर कोई जीतेगा नहीं तो खबर कैसे पहुंचेगी आप तक, आपके अंदर लालच कैसे पहुंचेगी, आप तक बात कैसे आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी की जानकारी है तो मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। इसलिए भाई फैंटेसी गेम को आज ही हटाएं, ड्रीम 11 ऐप को आज ही ब्लॉक करें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो हम क्या कर सकते हैं।